आगे वाले कैंडिडेट से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे वाले कैंडिडेट हमसे जुड़ चुके हैं। नाम है पवन यादव, इंदौर मध्य प्रदेश, महाकाल की धरती से ये बिलोंग करते हैं। महाकाल को मैं प्रणाम करता हूं और अभिरुचियां हैं बच्चों को पढ़ाना। पवन जी कैसे हैं आप? नमस्कार। अच्छे सर। अच्छे हैं। तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर, आपका आशीर्वाद से। मेरे आशीर्वाद से नहीं, महाकाल का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे भी उसी के आशीर्वाद की जरूरत है। अच्छा पवन जी बताइए, मामा जी कैसे हैं? सर बढ़िया है, लेकिन सर वैकेंसी की हालत खराब है सर। मामा जी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं आपके? नहीं सर। तो उनसे बोलो कुछ तो करे। चलिए पवन जी, अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, लेकिन सबसे पहले जिस उद्देश्य के लिए हम रूबरू हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, खेलने के लिए तैयार है? जी सर। चलिए पहला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, ये वह कल्पना जिसके द्वारा किसी भौतिक वस्तु का निर्माण होता हो कहलाती है? रचनात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, व्यवहारिक कल्पना या कलात्मक कल्पना? पहला। रचनात्मक कल्पना, वह कल्पना जिसके द्वारा किसी भौतिक वस्तु का निर्माण होता हो, ठीक है, तो कल्पना कहलाती कौन सी कल्पना? सर लाइफलाइन दीजिए। लाइफलाइन। पवन जी को लाइफलाइन दी जाए जल्दी से कंप्यूटर महाशय। दो चीजों को इसमें से हटा रहा हूं, ठीक है, सृजनात्मक कल्पना को और व्यवहारिक कल्पना को। अब बताइए। रचनात्मक कल्पना, आर यू श्योर? चलिए बहुत बहुत बधाई कि वह कल्पना जिसके माध्यम से किसी भौतिक वस्तु का निर्माण होता हो रचनात्मक कल्पना कहलाती है। जैसे किसी इंजीनियर के द्वारा किसी भवन का निर्माण करने से पूर्व जो नक्शा बनाने के लिए कल्पना की जाती है वो रचनात्मक कल्पना का भाग होती है। और ये जो कल्पना का जो तत्व दिया गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको विशेष विलियम मैकडूगल के संदर्भ में भी हम बात करते हैं और जेम्स ड्रेवर के अनुसार भी बात करते हैं। तो कौन सा है ये? रचनात्मक कल्पना। तो पहला प्रश्न, पहला सही जवाब, लेकिन लाइफलाइन आपकी गई। लेकिन प्रश्न तो आ गया कम से कम आपकी झोली में। चलिए अगर देखिएगा, इसी प्रश्न को अगर यूं पूछ लिया जाए कि वह कल्पना जिसके माध्यम से किसी अभौतिक वस्तु का निर्माण हो, तो फिर किस पे जाते आप? वेरी गुड। चलिए जैसे कविता रचना, कविता, कहानी लेखन, ये इसके अंदर आ जाती है। आगे बढ़े पवन जी, आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। ये रहा आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विवेक प्रथम श्रेणी अध्यापक की परीक्षा देता है और अनुत्तीर्ण हो जाता है, और फिर वह सबसे कहता है कि मैं तो वैसे भी शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था। तो विवेक कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उदात्तीकरण, औचित्य स्थापन, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण? जी औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। औचित्य। वेरी गुड विवेक जी। पवन यादव जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये प्रश्न बिल्कुल आपका परफेक्ट गया। जब किसी उद्देश्य की पूर्ति न होने के उपरांत उद्देश्य में ही कमी निकाल दी जाए, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है? औचित्य स्थापन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? औचित्य स्थापन या युक्तिकरण के अंतर्गत। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न है, खेलते हुए आपने आपका स्कोर कर लिया 200 रुपए तक का। 300 रुपए करना चाहते हैं? जी सर, आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद नहीं, मैं फिर कह रहा हूं बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। कभी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गए कि नहीं गए? गए सर। कितनी बार? सर जब भी चांस लगा उज्जैन जाने का, जब गए। तो मुझे कब ले जा रहे हैं? सर आपकी इच्छा, आप कहो जब। आप बताओ मैं कब आऊं? सर अच्छे समय देख कर। चलिए ठीक है, आगे वाला अंतिम प्रश्न की ओर चलने के लिए तैयार हैं आप? जी सर। चलिए ये रहा आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अभिप्रेरणा के XY सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है? अभिप्रेरणा के XY सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है डगलस मैकग्रेगर, वर्दिमर, मैकडूगल या विक्टर ब्रोम? सर पहला। डगलस मैकग्रेगर।
जी सर। आर यू श्योर? हाँ सर। तो पवन जी बहुत बहुत बधाई, ये प्रश्न का जवाब भी बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट दिया। 1960 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की थी, द ह्यूमन साइड ऑफ सरप्राइज नामक पुस्तक में एक्स दृष्टिकोण वाई दृष्टिकोण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। तो 3 प्रश्न, तीनों के जवाब बिल्कुल आपने परफेक्ट दिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा जीतकर? सर बहुत अच्छा सर। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर हम मिलेंगे पवन जी कभी, क्योंकि आपके दूसरे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।